जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनके मुझे फ़ोन आते हैं कि सर हमारा सर्दियों का जो टाइम है इस टाइम में हमारा जो सोलर पैनल है वो बहुत कम काम करने लगा है, हमें बैकअप बहुत कम आ रहा है, शाम को 5 बजे मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है, 4 बजे मेरी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आपके घर की छत पे सोलर पैनल लगवाया हुआ है या लगवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये जो समस्या है ये समस्या आप लोगों को भी अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तब भी आ सकती है और सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तब भी आ सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 मेजर टिप्स बताने वाला हूं और 3 मेन रीजन बताने वाला हूं कि क्यों आखिर सर्दियों के टाइम में आपका पैनल नॉन एक्टिव हो जाता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका जो सोलर पैनल है उससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और सर्दियों के टाइम में भी आप सोलर का पूरा मजा ले सकें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इंडिया में 3 तरह का सीजन होता है। एक होता है विंटर सीजन, सर्दियों का सीजन, एक बरसात का सीजन और एक गर्मियों का सीजन। तो गर्मियों और सर्दियों के सीजन में जो एक बड़ी बात होती है वो ये होती है कि गर्मियों के सीजन में जो सूर्यदेव हैं हमारे, जो सूरज है वो हमारे धरती के बिल्कुल पास होते हैं, और सर्दियों के सीजन में जो सूर्यदेव हैं, जो सन है, वो हमारी जो अर्थ है उससे दूर हो जाता है। तो जो सोलर पैनल लगाने के लिए बताया जाता है कि सोलर पैनल अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको एंगल दे सकते हैं। तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि किस टिंट एंगल पे आपको सोलर से मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिलेगा। गर्मियों के टाइम में वो अलग होता है और सर्दियों के टाइम में अलग होता है। तो पहली बात यह है कि हम जो सोलर पैनल लगाते हैं वो मोस्टली गर्मियों के हिसाब से उसमें टिंट एंगल देते हैं। तो जब गर्मियों के हिसाब से हम लोग उसमें टिंट एंगल देते हैं तो सर्दियों में वो टिंट एंगल जो है वो बेस्ट नहीं होता है। तो सर्दियों के टाइम में उस टिंट एंगल, मतलब कि जो आपने एंगल दिया हुआ है अपने पैनल को, उस टिंट एंगल से हम लोगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो इसलिए जो सोलर पैनल है उसको हमें लगता है कि सोलर पैनल की जो वर्किंग है वो कम हो गई है और सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो कम हो गई है। अब इसके पीछे 3 मेजर वजह हैं कि जिन वजहों से भी आपका जो सोलर पैनल है वो आपको लगता है कि भी बहुत कम काम करने लगा है या मेरा सोलर पैनल खराब हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अब 3 टिप बताने वाला हूं और 3 रीजन बताने वाला हूं। पहले रीजन बताऊंगा, साथ ही टिप बताऊंगा कि कैसे। तो जो सबसे पहला रीजन है आपके सोलर पैनल का वो ये है कि आपका जो टिंट एंगल है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो टिंट एंगल को जो फिक्स स्ट्रक्चर है, अगर आपने फिक्स स्ट्रक्चर लगवाया हुआ है तो फिक्स स्ट्रक्चर पे आप अपने टिंट एंगल को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब सोलर पैनल आप लगवाएं तो आप टिंट एंगल का ध्यान रखें और एक एवरेज टिंट एंगल लगवाएं। अब ये टिंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको अपने यहाँ का लैटिट्यूड फाइंड करना है। गूगल से आप अपने यहाँ का लैटिट्यूड फाइंड कर लेंगे और जो भी लैटिट्यूड आपका है उस सेम लैटिट्यूड पे आप जो है अपना पैनल का जो एंगल रखना है वो उतना रखना है कि जितना आपका लैटिट्यूड है। माना मैं बुलंदशहर में रहता हूँ, यहाँ पे जो लैटिट्यूड है वो 24 का है, तो 24 डिग्री पे मैं अगर अपने पैनल को इंस्टॉल कर दूंगा तो मुझे एक एवरेज जनरेशन मिल जाएगा। तो जिन लोगों को भी अपना फिक्स स्ट्रक्चर पे सोलर पैनल लगवाना है वो एक एवरेज टिंट एंगल पे लगवाएं, जो मैंने आपको बताया। अगर आपने गर्मियों के टिंट एंगल पे लगवा दिया है तो डेफिनेटली आपको सर्दियों में अपने पैनल से बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलेगा कि आपका पैनल जो है वो बहुत कम काम कर रहा है। तो ये पहला टिप आप लोगों के लिए कि आप अपने लैटिट्यूड के हिसाब से अपना जो पैनल है उसका एंगल सेट करें। अब जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो कोहरा भी होता है, मौसम में नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो डस्ट होती है और जो डर्ट होती है वो जब वातावरण में उड़ती है तो वो हमारे पैनल से चिपक जाती है। वो चिपक इसलिए जाती है क्योंकि शाम के टाइम जो है वो मॉइस्चर शुरू हो जाता है, नमी शुरू हो जाती है हमारे मौसम में, और जो धूल है वो हमारे पैनल से चिपक जाती है। तो बरसात में चूंकि बारिश होती रहती है, औफली बारिश होती रहती है, तो बरसात में हमारा पैनल जो है ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहता है। पर सर्दियों के टाइम में बरसात होती नहीं है और जो नमी है, नमी कंटिन्यूस जो है वो हमारे पैनल के ऊपर आती रहती है। तो इस वजह से जो हमारा पैनल है उसको मैक्सिमम जो है वो सनलाइट नहीं मिल पाती है। अब जब मैक्सिमम फोटॉन्स हमारे पैनल को नहीं मिलेंगे तो हमारे जो पैनल है उसकी वर्किंग जो है वो कम हो जाएगी, मतलब कि हमें जो उससे प्रोडक्शन मिल रहा है वो कम हो जाएगा। तो
तो ये है टिप नंबर 2 कि आप अपने पैनल को सर्दियों के टाइम में आप रेगुलरली क्लीन करें। विद इन 15 डेज में आपको अपना पैनल जो है वो क्लीन करना है, और क्लीन करने का सबसे जो अच्छा टाइम है वो है सनलाइट से पहले। आपका सनलाइट होने से पहले, दिन निकलने से पहले, मतलब जैसे सूर्यदेव निकल रहे हैं तो उससे पहले आपको अपना पैनल जो है वो क्लीन कर लेना है, या फिर आपको शाम को क्लीन करना है। मतलब दिन के टाइम में जब आपका पैनल पूरी तरीके से वर्किंग कर रहा हो तो उस टाइम आपको अपना पैनल जो है वो क्लीन नहीं करना चाहिए। आप मॉर्निंग में कीजिए या फिर आप इवनिंग में कीजिएगा। तो ये दूसरी टिप आप लोगों के लिए, और ये दूसरा रीजन भी कि भाई क्यों जो है वो पैनल जो है आपका नॉन वर्किंग हो जाता है। अब एक तीसरा रीजन ये है कि जो आपका बैटरी बैंक लगा हुआ है, अब मोस्टली जो लोग होते हैं वो अपना जो बैटरी बैंक लगाते हैं वो लेड एसिड का बैटरी बैंक लगाते हैं। अब लेड एसिड के बैटरी बैंक में क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में जो उसका पानी होता है बैटरी के अंदर, वो पानी जो है वो थोड़ा कम होता चला जाता है। तो अब क्या है कि गर्मियों के टाइम में तो ध्यान देते हैं बहुत ज़्यादा लोग, पर सर्दियों के टाइम में बैटरी का पानी जो है वो वाटर लेवल आराम से कम नहीं होता है, बहुत कमी से पानी कम होता है। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपकी बैटरी के अंदर जो आपका वाटर लेवल है वो कहीं कम तो नहीं हो गया है। अगर आपका वाटर लेवल कम हो गया है तो आप अपने वाटर लेवल को पूरा कर दें, और उसके लिए आप डिस्टिल वाटर यूज करें। अब है क्या कि गर्मियों के टाइम में हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो जाती है, क्योंकि हमारा क्या है कि दिन जो है वो बड़ा होता है। अब सूर्य जो है हमें सुबह 6 बजे से मिल जाता है और शाम को 6 बजे तक हमें सूर्य मिलता रहता है, मतलब करीब 12 घंटे हमें जो है वो सनलाइट मिलती है। तो उस टाइम में हमारी बैटरी जो है वो फुली चार्ज हो जाती है। अब सर्दियों के टाइम में क्या है कि दिन है छोटा, अब जो सूर्य है वो ही निकलेंगे 9 बजे, और 2 बजे तक जो है वो, उसके बाद में 2 बजे के बाद में आप देखेंगे कि जो सनलाइट है वो खत्म हो गई। तो मतलब हमें जो सनलाइट मिल रही है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें सनलाइट मिलती है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जब हमारा दोपहर 2 बजे के बाद में जब हम कोई भी अपना लोड चला रहे हैं तो सनलाइट कम होने की वजह से जो हमारा लोड है वो बैटरी प्लस सोलर दोनों से चलता है। मतलब कि हमारी बैटरी जो है वो यूज होती चली जाती है 2 बजे के बाद ही। तो शाम को 5 बजे तक आते आते हमारी बैटरी जो है वो खाली हो जाती है, और हमें जो हमारा इन्वर्टर है वो इंडिकेट करने लगता है कि बैटरी जो है खत्म हो गई। अब हम लोगों को लगता है कि शायद हमारी बैटरी तो खराब नहीं हो गई है, क्योंकि बैटरी जो है वो बैकअप नहीं दे रही है, पर ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि बैटरी हमारी फुली चार्ज ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पे डे में जो टाइमिंग हमें मिल रहा है, जो सनलाइट मिल रही है वो कम मिल रही है, और उसकी अब जो दिन की सनलाइट मिली उससे हम अपना लोड भी चला रहे हैं और बैटरी को भी चार्ज कर रहे हैं। 3-4 घंटे बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो पाई, उसके बाद में 2 बजे के बाद में बैटरी फिर से यूज होना शुरू हो गई। तो 5 बजे तक जाते जाते हमारी बैटरी जो है वो खत्म हो जाती है। तो अब जब कंटिन्यूस बैटरी खत्म होगी तो क्या है कि बैटरी की ग्रेविटी जो है वो डाउन हो जाएगी, और अगर बैटरी की एक बार आपकी ग्रेविटी डाउन हो गई तो फिर आपको अपनी बैटरी को लेकर जाना पड़ेगा। जो पड़ोस में आपके में कोई भी दुकानदार भाई हैं जो बैटरी का काम करते हैं, तो वो चार्जर से आपकी बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन करेंगे। आपका डायरेक्ट जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन नहीं कर सकता है, और एक बार आपकी बैटरी की अगर ग्रेविटी डाउन हुई तो फिर उस बैटरी को जब तक आप चार्ज नहीं कराएंगे तब तक आप बैटरी से मैक्सिमम जो है वो बैकअप नहीं ले सकते हैं। तो सर्दियों के टाइम में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आपका इन्वर्टर एक बार आपको बीप कर जाता है कि भी मेरी बैटरी जो है वो डाउन हो गई है, उसके बाद में आप उस बैटरी को यूज नहीं करेंगे। अगर बार बार आपका इन्वर्टर पर डे सीटी कर रहा है कि मेरी बैटरी डाउन हो गई, पर डे आप उसके बाद में चला रहे हैं, तो आप ये निश्चित मानिएगा कि आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है वो डाउन हो चुकी है। तो इसमें आपको बस ये करना है कि एक बार अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो फिर आपको उसको यूज नहीं करना है, और अगले 2-3 दिन तक आपको डे के टाइम में कम बैटरी को यूज, जिससे आपकी बैटरी जो है वो फुली चार्ज हो जाए। अगर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो बैटरी से आपको मैक्सिमम जो है वो बैकअप मिल जाएगा। जो लोग लिथियम बैटरी यूज करते हैं उनके साथ तो इस तरह की समस्या नहीं आती हैं, पर लेड एसिड बैटरी के साथ में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और मेरे पास में बहुत सारे फोन्स इसी बात के लिए रहते हैं। तो ये है टिप नंबर 3 आप लोगों के लिए कि आप लोगों को ये करना है कि अपनी बैटरी की जो ग्रेविटी है उसको मेंटेन रखना है, उसको डाउन नहीं होने देना है। अगर आपके यहाँ पे बैटरी की ग्रेविटी, आपको ये समझ आ गया है कि बैटरी की ग्रेविटी आपकी डाउन हो चुकी है, तो फिर आप किसी पड़ोसी दुकानदार के पास उसे ले जाएं और उस बैटरी को आप फुली चार्ज करा लें, उसकी ग्रेविटी आप एक बार मेंटेन करा लें। ग्रेविटी मेंटेन होते ही आपको पूरा बैकअप आपका मिलना शुरू हो जाएगा। सोलर जो है वो तो अपना पूरा काम कर रहा है, सोलर पैनल आपका खराब नहीं हुआ है। जो डे टाइमिंग है, डे टाइमिंग कम होने की वजह से हम लोगों को लगता है कि हमारा जो बैकअप है वो कम हो गया है। अब कुछ लोगों का ये होता है कि सर मैं केवल एक जो है CFL लाइट जलाता हूँ या एक टीवी चलाता हूँ सर्दियों में, फिर भी मेरी बैटरी जो है 5 बजे तक खत्म हो जाती है या 6 बजे तक खत्म हो जाती है, मुझे पूरा बैकअप नहीं मिल रहा है।
तो वो रीज़न यही है कि बैटरी की ग्रेविटी जो है वो डाउन हो चुकी है, और शाम के टाइम में 2 बजे के बाद में आपका जो लोड चल रहा है वो बैटरी को सिंक्रोनाइज करके लोड चल रहा है। इस वजह से आपकी बैटरी नाइट के टाइम पे ज़्यादा बैकअप आपको नहीं दे रही है। इसी के साथ एक और टिप मैं आपको दूंगा कि आप अपनी बैटरी के जो टर्मिनल हैं उनको आप चेक कर लें कि कहीं जो आपके टर्मिनल हैं उन पे कार्बन तो नहीं आ गया है। अगर उन पे कार्बन आ जाता है तो उस कंडीशन में भी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। तो आपको करना यह है कि गर्म पानी करना है, गर्म पानी करके अपनी बैटरी के टर्मिनल को आपको अच्छे से साफ करना है, और वैसलीन लेके आपके बैटरी के टर्मिनल पे आपको वैसलीन के साथ में जो नट बोल्टिंग है वो नट बोल्टिंग कर देनी है। नट बोल्ट बिल्कुल टाइट होने चाहिए। अगर नट बोल्ट आपका लूज रह जाता है तो भी आपकी बैटरी का बैकअप जो है वो कम हो जाता है, और आपकी बैटरी जो है वो लो बैटरी होने का साइन जो है वो बहुत जल्दी देने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स आप लोगों के लिए, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि अगर सर्दियों के टाइम में आप इन 3 टिप्स को आजमाएंगे तो डेफिनेटली आपके पैनल से आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिलेगा, और सर्दियों के टाइम में आपको आपके पैनल से कहीं भी कोई भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।